मैं हूं जैद अहमद खान। स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है जैद अहमद खान ऑफिशियल। ये हमारा शो है। मुद्दा क्या है, आज मैं आदि पुरुष देख कर आया हूँ। सुबह का शो था, टिकट काफी महंगी है इसलिए सुबह देख के आया हूँ और मुझे फिल्म तो काफी पसंद आई। हमारे विख्यात कास्टिंग डायरेक्टर सुनील पासवान जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनकी भी राय जानना चाहता हूँ। पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं 5 साल से एक फिल्म देख रहा था जिसका नाम था किंग कॉन्ग। उसमें एक किंग कॉन्ग था। हम 300 रुपए की टिकट देख के हम किंग कॉन्ग को पूरा एंजॉय करते हैं और 5-6 सीजन है, 5-6 फिल्में हैं उसकी। इस फिल्म में आदि पुरुष में कम से कम 100 किंग कॉन्ग है। तो जितने हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, जितने इंडियन लोग हैं, सब लोग इस फिल्म का सपोर्ट करें। हाँ, हो सकता है डायलॉग का थोड़ा सा ऊपर नीचे रुझान है क्योंकि मुंतशिर साहब ने कहा है कि डायलॉग थोड़ा सिंपल किए गए हैं, आज के मॉडर्न जमाने किए गए हैं, पर सभ्यता को ठेस ना पहुंचे। तो सुनील पासवान जी, आप आदि पुरुष के चीजें देख रहे हैं, कितना चीजें चल रही हैं, तो आप सीरियस हो गए इसका जवाब दें। इसी बीच में ले चलता हूं हमारे दोस्त, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर बॉलीवुड के बहुत विख्यात सुनील पासवान जी, जो बताएंगे आदि पुरुष में जो मसला चल रहा है क्या वो सही है उनके हिसाब से या गलत है। बताइए। पहली बात तो यह है कि मैंने आदि पुरुष देखी ही नहीं। That's good, बट फेसबुक में तो आपने देखा होगा क्या मसला हो रहा है डायलॉग को लेके, और भी चीजें बोल रहे हैं। हाँ, मसला तो खैर इसमें है क्योंकि पहला जो मसला है कि जो इसमें लुक दिया गया था हनुमान जी का, उसका मसला है सबसे बड़ी बात। दूसरा, कल पोस्ट 4-5 मैंने भी देखी कि उसमें कुछ रामायण में कुछ बोला गया था कि भाई मैं तेरी लंका लगा दूंगा, तेरा ऐसा कुछ कर दूंगा, इस तरीके की चीज़ें हैं। और कुछ इसमें चीज़ें ऐसी भी आई कि जिसमें मांस खिलाते हुए भी दिखाया गया है। तो वो शायद मेरे हिसाब से उस टाइम में रामायण के हिसाब से वो चीज़ें गलत हैं। और बाकी तो ठीक है, जो पहले की देखो क्या है कि जो पहले रामायण बन चुकी है वो बन चुकी है। अब रामायण आप दिखा रहे हो तो राम जी का एक ये है कि राम जी तो हमारे भगवान थे। पहली बात, भगवान मानते, भगवान ही है, बट उन्होंने एक इंसान का जन्म लिया था और मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो क्या है कि हम वो उन्होंने इसलिए सब सारी चीज़ें करी कि इंसान उनके मार्ग पर और उनके पथ पर चले। क्या सही है क्या गलत है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इंसान को। वो कष्ट उन्होंने इतने सहे ताकि इंसान समझ सके। उन्होंने एक टाइम पर माता सीता को भी त्याग दिया था एक किसी धोबी के कहने पर। ठीक है, वो चीज़ें कैसी थी कि वो समाज के प्रति जो सही था सब उन्होंने किया। भगवान तो कुछ भी कर सकते थे। मैं सुनील जी, मैं आपको टोकना चाहता हूँ, ये जो आप कहानी मिथ जो बता रहे हैं ना, ये सबको पता है। ये मिथ नहीं है, सत्य है। सत्य है, पर लेकिन जो फिल्म बताई गई है उसके आपके स्टार्टिंग में अगर देखें, उन्होंने कहा है, बड़े अनाउंसमेंट में कहा है कि ये फिल्म रामायण से प्रेरित है पर रामायण नहीं है। उन्होंने कहा है साफ साफ कि रामायण से प्रेरित है, इससे हम किसी जाति धर्म किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। मैं मानता हूं, आपको पूरा डायलॉग बोल के दिखाता हूं जो वहां पे चल रहा है। लंका में हनुमान जी जाते हैं दूत बन के राम जी के। तो जो लंकेश्वर के पुत्र हैं वो क्या करते हैं, उनकी पूंछ में आग लगा देते हैं और बोलते हैं कि जिसकी जलती है वही जलता है। तो हनुमान जी उसमें डायलॉग बोलते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरी बाप की, तो जलेगी भी तेरी बाप की। हालांकि देखिए, संस्कृत का उन अल्फाजों का इस्तेमाल हो सकता था, जलेगी भी तेरे बाप की, लेकिन क्या जलेगी नहीं, ऐसा सबटाइटल कुछ भी, लंका जलेगी और क्या ये अंडरस्टूड है। आज के जमाने जब हम रामायण से प्रेरित हैं, रामायण नहीं बना रहे उन्होंने हिसाब से, जलेगी तेरी बाप की मतलब कुछ अपशब्द नहीं लगता मेरे हिसाब से। लंका ही जलेगी। अपशब्द क्यों नहीं लगता भाई साहब? तो इसमें कौन सा जलेगी ही तेरी, मतलब जलेगी भी तेरी बाप की, क्या जलाना चाहते आप? रावण के पास तो पूंछ भी नहीं थी कि उसका बोले कि हम पूंछ जलाना चाह रहे हैं या कुछ, लंका ही जला। तो ये जिसने डायलॉग लिखे, जिसने बोले, वो एक्टर, वो राइटर, मतलब समझ रहे हो कि क्या जलेगी। और पहली बात तो जिसमें राइटर बहुत बड़े राइटर है, उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी कविताएं लिखी हैं, बहुत उन्होंने माता पिता पे बहुत सी चीजें बनाई हैं।
तो मैं हालांकि उनकी कविताएं सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ और उनको लाइक भी करता हूँ। काफी अच्छे हैं और मनोज काफी मुंतशिर अच्छे साहब। राइटर हैं। मैं नाम तो नहीं शो करना चाहूंगा, लेकिन जो है मैं तो बोल है। देता हूँ, मनोज और- मुंतशिर साहब। तो चीजें क्या है कि वो जो डायलॉग्स थे वो आपत्तिजनक थे, क्योंकि रामायण में हनुमान जी ने कभी भी इस तरीके की जो भाषा का प्रयोग नहीं किया। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, हनुमान जी जो थी, जो हनुमान जी जो थे वो दारा सिंह थे। दारा सिंह तो पंजाबी थे। अगर वो उस लैंग्वेज का आप देखिए, कभी बहुत सारे हनुमान नहीं, दारा सिंह पंजाबी थे, बट वहां पे वो एक एक्टर थे, वहां पे उन्होंने किरदार निभाया था हनुमान जी का। तो उन्होंने संस्कृत नहीं बोला। इसमें कहा गया है कि ये प्रेरित है, लैंग्वेज को जानबूझ के हल्का किया गया ताकि सबको समझ, क्योंकि हल्का साउथ नहीं, इंडियन और या- बॉलीवुड के सिनेमा वाले बहुत सारे लोग हैं, सारे एक्टर हिंदी नहीं बोल सकते। यहाँ पे नहीं तो मत करो एक्टिंग। आप अगर हिंदी नहीं सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में आप एक्टिंग कर रहे हो, यदि आप हिंदी नहीं बोल सकते तो हिंदी सिनेमा में आप एक्टिंग मत तो ये कीजिए। कौन सी हिंदी थी? ये कब क्या इंग्लिश अरबी थोड़ी ना कि जलेगी भी तेरी। हाँ, तो जलेगी भी ये तेरी। कौन सी बात हो गई भाई? आगे- जलेबी तेरी बात में क्या है? ये कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है भाई साहब? ये शब्द कहाँ है? ये तो साफ साफ है। हम क्या बोल सकते हैं कि भाई मेरे पूछ साफ साफ क्या है? क्या है बताइए, साफ साफ क्या है? यही है कि जलेगी भी तेरी, श्रीलंका तेरी हाँ, तो क्या जलाओ तो बताओ तो सही, ऑडियंस को बताओ कि क्या जलाना चाहते हो अरे आप? अगर किसी फिल्म में फिल्म जो फिल्माई जाती है, अगर उसमें सस्पेंस नहीं हो और बोल देते हैं वो हनुमान जी कि जलेगी भी तेरे बाप की लंका, तो क्या वो पहले से वो जो लंकेश के पुत्र हैं, क्या पहले सावधान नहीं पहली रहते? बात तो ये कोई सस्पेंस या मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर या नहीं, इससे रामायण तो आपने ओपन किताब बस- है। आप- रामायण के बारे में बच्चे को पता है रामायण किस तरीके की थी, और राम जी का किरदार क्या था, हनुमान जी का किरदार क्या आपने था, देख किस रखा है। तरीके से किसी ने आपने देख रखा टीवी सीरियल, हम वही मनोवैज्ञानिक बिल्कुल, साइकोलॉजी बिल्कुल। बना के रखे हैं कि रामायण केवल ऐसी हो सकती है। आपने नहीं 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 नहीं, गलत है। ये रामायण जो पहले की बनी थी वो हमारे जो रामायण के रचयिता हैं श्री तुलसीदास जी ने लिखी थी, ठीक है? रामचरितमानस और तुलसीदास जी ने ही लिखी थी। कालिदास ने। हाँ, कालिदास में जो भी है। हाँ। दूसरी चीज क्या है कि ये इन्होंने उसके आधार पर बनाई थी, मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखी थी। आज जो बनी है ये आदि पुरुष, ये एक राइटर ने लिखी है। रिसर्च उन्होंने किया है, कितना किया है अब वही बता सकते हैं आपको। बट ठीक है, मैंने मूवी नहीं देखी, और ये पहले बता दो कि मूवी में कैसे क्या है। मैंने सुनी सुनाई बातों पर आपसे ये बात, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ बस। आप देख लीजिए। पहले रहा सवाल, वो रामायण से प्रेरित है कुछ। रामायण इतना बड़ा, देखिए मेकर हिंदू नहीं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को कोई बात नहीं रही, यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही कैरेक्टर की है। बात- जो कैरेक्टर है और आप उंगली निर्माता दिखा रहे है, हैं कैमरे को निर्देशक सर। है, आप हाथ पे use कर रहे हैं राइटर कैमरे है, पे। और जो भी इसके ये क्या बोलते हैं डायलॉग्स वगैरह, उस पर कुछ आपत्तिजनक सवाल उठाए गए हैं। अभी पहले आप कहानी बोल रहे हैं, फिर आप डायलॉग पे आपत्तिजनक आप बोल रहे हैं कि कहानी वैसी नहीं है, फिर मैं एक चीज मानता हूँ, मैं बोल रहा मैंने हूँ, कहानी की बातें नहीं करी भाई मैं साहब। संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि मेकर जो है ना, कंठस्थ 4 साल से ज्ञान था उनका, कंठस्थ रामायण पढ़ रहे थे। प्रभास जी हैं और जो फीमेल एक्टर हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, 2 साल वर्कशॉप हुआ है। रामायण को पूरी तरह ऑडियोलॉजी से, वीडियोलॉजी से पढ़ाया गया है। ऐसे कभी हो ही नहीं सकते चूक। एक बार उन्होंने प्रोमो लॉन्च किया था, वीएफएक्स अच्छा नहीं था, तो फिर से उन्होंने फिर से कुछ चीज सीन बनाई। अभी लोग बोल रहे हैं रावण का लुक, रावण के लुक में क्या कहना चाह रहे हैं लोग? बोल रहे हैं सैफ अली खान को रावण बना दिया तो छपरी लग रहा है ऐसा। बिल्कुल छपरी लग रहा है। अच्छा, आपने रावण को देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है कहाँ देखा है? भाई, हमने रावण को सिनेमा में ही देखा है। तो फिर जब पहली रामायण बनी थी उसमें तो फिर देखा है। यही आप तभी अभी सतयुग के जमाने में रामायण बनी इनकी, और उनके बाद बोल रहे हैं कि आज के रावण का जो आज जो ये गुस्से वाला रावण है, ये वाला ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नहीं, कैसा गुस्से है? वाला कैसे? पहले वाला प्यार वाला थोड़ी, तो अभी गुस्से वाला ही था। हाँ, तो वो और इसमें बहुत फर्क है ना। फर्क है। आज कलयुग का जो आप टाइम बोल रहे हो ना, तब राम पैदा हुए सब, अब तो कलयुग है। तब आज की जो आज ये क्रूरता, ये जो घमंड, ये अहंकार है ना, आज ऐसे रावण हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने प्रेरित कर आज के रावण हो नहीं सकते। हर इंसान में रावण ही बसा हुआ है। वही पहली बोल रहा बात हूं, तो तो हर ये इंसान में रावण है। लुक में कैसी कहाँ- बात कर रहे हैं आप? लुक हर में- इंसान में रावण है। मैं मानता हूँ, लुक में कहाँ जस्टिफाइड होता है कि लुक अगर ऐसा, वो जो अब मैं बताऊँ, हेयर स्टाइल देखी होगी ऐसे ऐसे कटिंग वाली, वो हेयर स्टाइल नहीं है। सबको बता दो, फिल्म देखना 3D फिल्म है, आप पिक्चर आपके यहाँ घुस जाएगी। वो तलवार के निशान है जो यहाँ पे कटे। गजनी फिल्म देखी होगी आपने दर्शकों, द गजनी में यहाँ पे एक सर पे लगा था चोट। रावण के दोनों तरफ तलवार के निशान है, उसके सर पे लगे हुए हैं। तो ये लुक कोई वो नहीं है।
रावण जब वो सीन है सीता माता को किडनैप करने गया तो सारे साधु संत का लुक लेके गए। रावण के 10 रूप थे, कुछ भी ले सकता था, पर लुक जस्टिफाइड आप बोलोगे वो अब तब आपको मैं एक चीज घटना रावण के 10 रूप पहली बात नहीं थे, रावण का सिर्फ एक ही रूप था, उसके 10 सिर थे, वो 10 भाई थे, ठीक है। अच्छा हाँ, और ये तो कहाँ दिखाया गया है? क्या ये कौन सी टीवी में दिखाया गया 10 भाई थे? भाई साहब वो तो आपने भी देखा होगा, रामायण में देखा, महाभारत में भी देख सकते हो। मैंने आज तक नहीं सुना कि उनके 10 भाई थे। हम एक ही भाई को जानते थे, कुंभकर्ण को, जो सोते 6 महीने जागते थे, 6 महीने सोते थे। कुंभकर्ण हो गए, विभीषण हो गए, विभीषण, हाँ विभीषण भी है, दिखाया गया रामायण में। हाँ, कुंभकर्ण, विभीषण तो हमारे राम और के भक्त थे। दूसरे जो उनके पाताल में रहते थे, अहिरावण, हो सकता है, मुझे जानकारी ना हो, 10 भाई हो सकते हैं, ठीक है। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि आदि पुरुष में ऐसी कमियां क्या रह गई हैं, और बहुत सारे मजाक, मैं नहीं चाहता हूँ इस फिल्म का मजाक बने, क्योंकि मैं बीइंग एक्टर बॉलीवुड का बहुत सपोर्ट करता हूँ। ओम रावत जी जो डायरेक्टर हैं उसके, उन्होंने कहा कि मेरी माँ मेरे गांव में बचपन में जब रामायण देखने जाती थी तो वो कहती थी कि इस गांव में हनुमान जी स्वयं आते हैं, क्योंकि अभी भी हनुमान जी के बारे में बोला जाता है वो अजर हैं, अमर हैं, अभी भी मौजूद हैं, दीर्घायु हैं। तो वो कहते थे कि मेरी माँ जब रामायण देखने जाती थी तो वहाँ पे हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते थे देखने। तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि सिनेमा में कम से कम एक सीट तो खाली रखना, ताकि मेरे हनुमान जी आए और फिल्म देखें। लेकिन अब इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग वीडियो, वो कोई और नहीं है, इसी धर्म के अनुयायी हैं, इसी पात्र के वो हैं, वो क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि केवल सिनेमा में केवल एक लोग हैं, इस तरह मतलब मजाक बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक सीट खाली रखना, अब क्या दिखा रहे हैं, अपने ट्रेंडिंग वीडियो और अपने वायरल होने की जगह बोल दिखा रहे हैं कि सिनेमा पूरा खाली है, केवल एक लोग ही बैठा है। तो ये कहाँ तक न्याय है? मतलब हम अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं फिर तो। आप इमोशनल मत होइए, हौसला रखिए, आप बात कर सकते हैं। देखिए ये तो जनता का संदेश है, एक गलत बात है। मुझे मेरा नाम जैद अहमद खान है, बीइंग अ मुस्लिम, मुझे बुरा लग रहा है, तभी मैंने ये रिकॉर्ड करने की कोशिश की कि मैं चाहता हूँ बॉलीवुड और हमारी सनातन धर्म की बुराई ना हो, और वही लोग कर रहे हैं जो सनातन का भाषण देते हैं। चलो ठीक है, हो सकती है जो चीजें मिस्टेक हो सकती हैं, आप जाओ फिल्म देखो, 1000 करोड़ अगर लगे हैं कम से कम उसके नुकसान ना हो, आप उसके देखने के बाद आप बोल सकते हो। अब पहले से आप केवल फिल्म को पता नहीं आप ट्रेजेडी है क्या है, आप जानबूझ के, ये तो नहीं हो रहा कि वो बुराई कर रहे हैं हिट कराने के लिए, ऐसा तो नहीं हो रहा। पहले मुझे बताइए वो बुरा है कि नहीं। उन्होंने सिंगल खुद बैठ के वीडियो डाला हुआ कई लोगों ने कि भाई वो वहाँ कहा जाता है कि हनुमान जी आएंगे यहाँ पे देखने फिल्म, चलो तो हनुमान जी, देखो पहली बात एक बता दूं, हनुमान जी आज का जो युग चल रहा है, इस युग में सिर्फ हनुमान जी ही हैं जो ऐसे हैं कि वो हमेशा सबकी मदद करते हैं और अजर अमर अटल हैं। जी जी जी, अजर अमर हैं, वो अमर ही हैं जी। और आज के जो कलयुग का जो युग चल रहा है, इसमें सिर्फ हनुमान जी ही हैं जो धरती पर हैं। और जैसे कि प्रभु श्री राम जी के जब युद्ध जीत कर आए थे, सब वो उन्होंने ये ले लिया था, समाधि ले ली थी, तो उस समय हनुमान जी ही रह गए थे धरती पर, ठीक है। तो आज भी है, कहीं ना कहीं हमारे बीच में है, हमारी मदद करते हैं। और हनुमान जी को अगर कोई दिल से मानता है तो आप यकीन मानिए, अगर आप दिल से मानते हो कोई भी धर्म को, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जी जी, ना हिंदू की ना मुस्लिम की, जब यहाँ पे सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ हनुमान जी की। यदि आप हनुमान जी को सच्चे दिल से मानते हो, आप श्रद्धा रखते हो, भरोसा रखते हो, तो आप कहीं ना किसी भी मुसीबत में हो, बस दिल से याद करो, आपकी वो हमेशा मदद करेंगे। ये मेरा निजी अनुभव बता रहा हूँ मैं। रही बात आदि पुरुष मूवीज की, तो उसके बारे में मैं अभी जो भी चीजें, मेरा सवाल ये नहीं था सर, मेरा सवाल ये था कि कहाँ तक अच्छा है। ओम रावत जी ने कहा कि आप फिल्म देखें, तो सिनेमा वालों से एक गुजारिश है कि एक सीट खाली रखें, ताकि हमारे हनुमान जी आए, वहां पे खुद रहेंगे, वास रहेगा। बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, हनुमान जी आएंगे जरूर। लोगों ने यहाँ से कॉमेडी कर लिया कि पूरा सिनेमा खाली है और केवल एक इंसान बैठा, वो वीडियो डाल रहे हैं, और वही कौन डाल रहा है, वो सनातन धर्म के अनुयायी मानने वाले। ये कहाँ तक कितनी गलत बात है। हमने एक फ्रेम में दिखाया कि हनुमान जी को हम बुला रहे हैं और खुद दिखा रहे हैं, फिल्म फ्लॉप हो गई तो दिखा रहे हैं कि मतलब सीट खाली पड़ी है। तो अच्छा नहीं ना, भले ही सीट खाली हो, अपने घर की बुराई कोई करता है नहीं ना। आपको क्या लगता है इसमें क्या रहा है?
नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि देखो हनुमान जी के लिए अगर उन्हें उनकी ये कैसा है कि उन्होंने एक चीज छोड़ी तो उनके मन में उनके लिए भाव है, उनके विचार है, ऐसा उनको प्रेरणा दी गई थी, ठीक है। हो सकता है हनुमान जी आए हों, बैठे हों आपके बगल में, हमारे आसपास भी हो सकते हैं, हमारे साथ में है। और मैं तो बोलता हूँ हर इंसान के हनुमान जी दिल में बसे होते हैं, आप दिल से मानिए, बस सीट का कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने छोड़ी तो उनका भरोसा था और उनका उनके प्रति श्रद्धा थी, विश्वास था, ठीक है, और इसलिए उन्होंने एक सीट छोड़ी। ओके, बट वो गलत है ना, कोई वीडियो बना के बोल रहा है कि तो जो वीडियो बना रहे हैं वो गलत है ना, सरासर गलत है, जाहिर सी बात है। गाइस बिल्कुल ना करें ऐसा, बिल्कुल मैं बोलूंगा कि गलत बात है वो। अगर कोई वीडियो बना रहा है अपनी पब्लिसिटी के लिए तो गलत चीजें हैं, बिल्कुल गलत चीजें हैं। एक और मुद्दे पे चलते हैं, जैसा शुरुआती दौर पे आपने कहा कि हनुमान जी का लुक बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है। हनुमान जी का लुक, आपको भी लगता है कि हनुमान जी का लुक कुछ अलग है या कुछ किसी दूसरे समुदाय से मिल रहा है? मैं आपकी जबान नहीं, समुदाय की बात तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। ज्यादा क्यों आप इंटरनेट से डरते हैं? नहीं, देश की बात है, इतना कुछ भी नहीं, मैं बोल सकता हूँ। नहीं भैया, मैं किसी से नहीं डरता। जो चीजें है तो है। देखो कैसा है कि पहली बात, हनुमान जी का जो लुक है अभी का, वो जाहिर सी बात है, जो फैक्ट है, मैं भी उसको मानता हूँ। दूसरी चीज, मैंने हनुमान जी को आज तक देखा नहीं, ठीक है, लेकिन उनकी एक रचना होती कि भाई हनुमान जी थे तो इस तरीके थे, वो वानर रूप में पैदा जरूर हुए थे लेकिन वानर नहीं थे, ठीक है। एक हमारे जैसे इंसान ही थे वो, लेकिन वो देवता भगवान उसकी उनकी छवि, हाँ, एक छवि बना के ये कर सकते। लेकिन जो उसमें चीजें दिखाई गई है, जैसे कि आपके जैसे कि मस्जिद में काजी होते हैं, उस तरीके का उनका लुक दिया गया है। मैं मानता हूँ कि भाई ये नहीं होना चाहिए। मैं इस सवाल से संशोधित करना चाहता हूँ, क्या किसी की दाढ़ी मूछे या किसी का पोशाक किसी का धर्म डिसाइड करता है? कोई, मैंने दिल्ली में, आपने देखा होगा रामलीला मैदान है दिल्ली में, है दिल्ली में एक हनुमान जी हैं, हर फिल्म में इस्तेमाल होते हैं, बहुत बड़ी मूर्ति है जिसमें ये जय जय बजरंग बली, इसमें बजरंगी भाईजान ने गाना भी है। आप उस हनुमान की मूर्ति को देखिए, उसमें दाढ़ी है पूरे में, ये नहीं है किसी, जैसे आप वानर जाति बोलते हो, वानर में कोई भी ऐसा वानर नहीं है जिसकी मूछें हों। और लुक से कहाँ धर्म को हम तोलते हैं? मतलब आपको लगता है मुसलमान जैसा दिखाएगा उनको? और कौन चाहेगा? ओम रावत जी चाहेंगे, प्रभास चाहेगा, या खुद एक्टर खुद चाहेगा कि मतलब उनको ऐसा दिखाया जाए? ये तो मैंने प्रभास जी को ये पोस्ट भी करी थी, उनके खुद के फेस पे करी थी मैंने पोस्ट कि सर ये आपने जो लुक डाला हुआ है इसको चेंज कीजिए आप। क्यों, मतलब क्यों, भावना ऐसी क्यों है? मैं यही जाना, क्यों चेंज कीजिए भाई? अगर कोई अगर भगवान है और हम चलो अली और बजरंगबली सेम बोलते हैं, मैं ये बता देता चाहता हूँ कि जो कैरेक्टर उसमें आया हुआ है वो कैरेक्टर की कास्टिंग पूरी की पूरी गलत है, वो लुक ही नहीं हनुमान जी का। तो आप डिसाइड करो लुक। आपने हनुमान बिल्कुल डिसाइड करेंगे। आपने देखा हनुमान जी को? बिल्कुल देखा हुआ है। कहाँ देखा? मन से देखा हुआ है। आपसे बड़े वो मेकर हैं, आपसे बड़े वो लोग हैं, आपसे ज्यादा साधना कर रहे हैं, बराबर है, वो मेकर हो सकते हैं, लेकिन किसी के अब आपके अलग ओपिनियन हो सकते हैं, आप बोल सकते हो, पर वो लुक गलत है। आप किसी समुदाय से जोड़ रहे हो, मौलाना जोड़ रहे हो, वो गलत है ना। आप कैसे कह सकते? अच्छा, वो अगर किसी की तरह दिख भी रहे हैं, हमें खुद फक्र, क्या पता 10 लोग हमारे जैसे लोग जो मुस्लिम है हमारे, वो भी मानने लगे। मैं मानता हूँ अगर उनका लुक अली और बजरंगबली के सेम जैसा होता तो परेशानी आपको क्यों होती? हमें होना चाहिए कि हमारे मुसलमान का किरदार क्यों दिया हनुमान जी को, पर हमारे बाप से कोई नहीं बोलता, क्योंकि हम मानते हैं। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि केवल सनातन धर्म के लोग जो ठेकेदार बने वही बोल रहे हैं कि हनुमान जी का मुस्लिम लुक दिया। भाई प्रॉब्लम क्या है? वो भगवान है, अगर कुछ लुक में ऊपर नीचे हो तो आपको क्या मौलाना की शक्ल ही नहीं देखनी? हम जब हनुमान जी को देख सकते हैं। मैं बता दूं कि मैं धर्म से हिंदू हूँ, सनातन धर्म से मैं हूँ, लेकिन मैं किसी का कोई ठेकेदार नहीं हूँ। तो लोग आपको क्यों बुरा लगा? बिल्कुल है, क्योंकि जो पहले हम लोगों ने कैसा है कि हमने रियल में तो कोई किसी ने नहीं देखा हनुमान जी को, मन की भावनाओं से हम लोग मानते हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके का हमने पुराने रामायण में देखा हुआ है उस तरीके का देखो एक चीज, हम पहले जो रामायण देख चुके हैं, वो रामायण देखने के बाद में यदि अभी आप बोलो कि आदि पुरुष देखो, तो जरा सी बात, साहिर सी बात है कि वो चीज हमारे अंदर नहीं आ सकती। वो जी मैं इस वजह से वो लुक इसमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा उस चीज को। जी इस वजह से पब्लिक उसका विरोध कर रही है, इस वजह से कि भैया आपने लुक दे दिया, ये डायलॉग दे दिए, ये इस तरीके की चीजें। आपसे एक सवाल है, आपने 10 साल पहले मेट्रो देखी थी? 10 साल पहले मेट्रो तो थी नहीं। वही ना, मेट्रो नहीं थी ना, अब मेट्रो चल रही है ना, आप 10 मिनट में मलाड पहुंच सकते हैं। हाँ बिल्कुल पहुंच सकते हैं, बिल्कुल। पर आप सोचिए, जब थी नहीं चीजें, अब चीजें हो रही हैं, अगर किसी ने थोड़ा सा लुक
रखा, शायद किसी मुसलमान की भावनाओं को ठीक करने के लिए रखा। बजरंग बली अली सेम मानते लोग, ठीक है, हमारे योद्धा आपके मानते। अगर किसी की भावनाओं को सही करने की कोशिश की तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप पुरानी छवि क्यों बता रहे हो? हमको क्यों परेशानी हो रही भाई? दारा सिंह साहब के मूंछें थी जब हनुमान जी नहीं थी। तो फिर दारा सिंह जो थे रामायण में क्लीन शेव थे, उनके पास कोई मुझसे आप ये सोच सकते हैं कि मैं ऐसा मिथ बता रहा हूँ, भगवान के सिक्स पैक दिखाए गए हर सीरीज में। आप यह मत बोलिएगा नहीं, भोलेनाथ के सिक्स पैक दिखाएगा। सिक्स पैक्स, हाँ, हर सीरीज में सिक्स पैक दिखाए जाते भोलेनाथ के। दिखाए जाते लेकिन नहीं दिखाने चाहिए। वही बोल रहा हूँ ना, कोई बॉडी बिल्डर ये पहलवान थोड़ी है। आप ये सोचिए भाई क्या होता है, जहाँ तक मैं ना कोई साधु संत और ना कोई महात्मा हूँ, जब भाई ने छेड़ दिया तो बात सुनो भी। नहीं, आप टीके से तो लग रहे हैं साधु संत। नहीं, मैं बस ऐसे ही मैं मानता हूँ कि टीके का एक अपना एक नियम है। और ये बहुत सी चीजें करता है और आपको पता नहीं होता। टीका लगाना पे एक भक्त का ही निशानी होती है। लोग नहीं मानते कि बहुत बड़ा भक्त हो गया, आप टीका में भक्त हो गए। अगर हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं, बजरंगबली देख के हम अली देखते हैं, तो उसमें परेशानी क्या है? आपने देखा होगा दारा सिंह की मूंछें नहीं थी, अब बोल रहे हैं आप दाढ़ी नहीं थी। मैंने एक सवाल किया कि भोलेनाथ के सिक्स पैक दिखाए जाते हैं, रामचंद्र जी जितने भगवान है सबके सिक्स पैक दिखाए जाते हैं, मतलब कोई जिम तो था ही नहीं पहले। अब ये मुझे बता दीजिए कि नाई भी नहीं था, नाई जात थी, तो इंसान पैदा होता है उसके अंदर जीन्स है, हमारे माँ बाप के अंदर हमारे जीन्स आए ना उनसे। अब मानव जाति का बंदर से निर्माण हुआ, होमो सैपियन हमारा पूर्वज है, वहीं से निर्माण हुआ। अब ये बताइए, इंसान की दाढ़ी, मूछे, अंडर आर्म या जहां जहां जितने सेंसेस सब बाल निकलते हैं, तो भगवान के बाल क्यों नहीं होते? या फिर क्लीन शेव करने कहाँ जाते हैं? क्योंकि अभी के जो भगवान है सिर्फ कैरेक्टर होते हैं। नहीं, सुनो, अभी नहीं थे सर, अभी के भगवान। नहीं, उस रामायण में किसकी दाढ़ी थी? उस रामायण में बता किसकी दाढ़ी थी? बता दीजिए किसकी दाढ़ी थी? उस रामायण में जो साधु संत थे उनकी दाढ़ियां थी, और जो राजकुमार थे जैसे राम भगवान हो गए, भरत जी हो गए, लक्ष्मण जी, किसी की दाढ़ी निकली सिर्फ। भगवान कृष्ण की थी दाढ़ी? नहीं थी। ब्रह्मा जी की दाढ़ी थी? हाँ बिल्कुल थी। भोलेनाथ की नहीं थी। क्यों? वो सब किरदार हैं। नहीं, रुको, किरदार हैं जो ये दिखाए गए हैं अभी सीरियल में, अभी में या तभी में, वो किरदार डिजाइन किए जाते हैं, भगवान डिजाइन किए जाते हैं। इस लुक में क्यों आप नहीं मान रहे? ये भी तो डिजाइन हो सकता है ना। हो सकता है, बट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अभी के दौर में नहीं हो सकता, जो पहले आप हम देख। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मोदी का जमाना है, हिंदुस्तान नहीं, गलत मोदी तब हो सकता था। नहीं, यहाँ पे कोई मोदी को योगी की बात नहीं चल रही, सिर्फ उन्होंने बात करी तो मुद्दे बात कर रहे हैं ना। क्यों नहीं हो सकता बताइए, लुक में क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अरे बताइए, एक ही तो बताइए। अरे भाई दाढ़ी आएगी, बनवा लेंगे, क्लीन शेव करा लेंगे। भगवान के पास सैलून था? बिल्कुल था। अरे नहीं, वो तो अंतर्यामी कुछ भी कर सकते भाई। आज आप बोल रहे हो पुरुष थे, वो महापुरुष थे, आदमी का स्वरूप था, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ राम थे, तो फिर अभी मैं राम जी की भी बात ही नहीं कर रहा हूँ। किससे? हनुमान जी? किसकी बात कर रहे हैं? हनुमान जी की बात। अभी आपने किसका सवाल किया? मैं बोल रहा हूँ कि लुक पे। आपने अभी किसका सवाल किया? हनुमान जी की बात कर रहा हूँ। हाँ। और मैं सारे भगवानों को इसलिए बोला कि कुछ क्लीन शेव दिखाए, हमारे प्रति प्रतिमा बनाई जाती है। सब हर फिल्म में पीके देखी होगी आपने, प्रतिमा बनाई जाती है भगवान की, जिस तरह जिसने डिजाइन किया वैसे बन गई। अगर देखिए आपने बहुत सारे मूर्तियों में देखो, कहीं कहीं हनुमान जी की दाढ़ी दिखाते, कहीं कहीं नहीं दिखाते हैं। साईं महाराज के पास दाढ़ी थी? नहीं। हाँ थी ना। आपको मैं ऐसी फोटो भी दिखा दूं जहाँ थी, और कई फोटो है जिसमें दाढ़ी नहीं। साईं बाबा की दाढ़ी थी, बिल्कुल थी। आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? बता रहा हूँ मैं, साईं बाबा की दाढ़ी थी, पूछ क्या रहा हूँ, कौन सी किससे पूछूंगा? आपने देखी? हाँ बिल्कुल देखी है, उनकी ओरिजिनल तस्वीर देखी है मैंने। देखो साईं बाबा एक इंसान थे, वो बाबा। और किस धर्म के थे वो? है? किस धर्म के थे? अभी धर्म की बात तो नहीं बता सकता। बाबा थे वो किसी भी धर्म के नहीं थे, और सबके धर्म के, सबका मालिक है। उन्हें बात कही, सबका मालिक है उनके गुरु। और मैं गया, नासिक गया हूँ। उनके गुरु को तो मैं नहीं जानता, मैं उनको जानता हूँ कि भैया मैं उनके दर्शन कई बार जाके करके आया हूँ। उनकी ओरिजिनल तस्वीर देखिए, मेरे पास आज भी उनकी ओरिजिनल तस्वीर है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनके गुरु की मजार में गया हूँ, वहाँ पे नासिक में हम जाते हैं तो हमें तो एक इंक्वायरी भी होती है, हिस्ट्री अपनी जानने का हक होता है। तो उनके गुरु कुछ मोमडन ही है, तो बहुत सारे सवाल भी ऐसे करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने हैं, जब से पता चला कि उनके गुरु मोमडन है। देखिए, शागिर्द और गुरु का रिश्ता, गुरु और चेले का रिश्ता ऐसा होता है, वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी का भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कुछ लोगों को पता चल गया कि उनके गुरु मुस्लिम है, तो उन्होंने त्याग दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मतलब इतनी नफरत क्यों? हम नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, अभी शागिर्द जैसे होता है कि
अब मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अब मेरा उस्ताद एक मुस्लिम भी हो सकता है, मैं गुरु किसी को भी चुन सकता हूँ। आपके पास ज्ञान है, मुझे समझ लो मैं शास्त्रीय संगीत मुझे सीखना है, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, तो भाई उस्ताद के पास जाएंगे हम, किसी भी गुरु के पास जाएंगे, किसी पंडित जी के पास ठीक है, इतना मानते हैं आप गुरु को मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ। आप ठीक है, अब गुरु की दाढ़ी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मुसलमान भी हो सकता है, तो हनुमान नहीं। जी के लुक में क्यों तकलीफ हो रही है? अगर वो थोड़ा सा भाई मुसलमान साहब, दिखने लगे ये तो गुरु चेले के बीच में हनुमान जी के आप लुक को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो? अरे क्यों ना, नहीं, मुद्दा हमारा यही है। यहाँ पे गुरु चेले का कर रहे मैं हो। आपको क्यों नहीं, नहीं, समझाने की नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं, मुझे- गुरु चेला तो यहाँ पे राम भगवान राम कौन? हनुमान जी के गुरु ही हैं, तो उनका ही बता रहा हूँ मैं चीजें। अगर उनके गुरु राम जी हैं और शिष्य दाढ़ी वाले नहीं 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 नहीं, राम जी हनुमान जी के गुरु नहीं है, भगवान वो है। भक्त है, हाँ, भक्त है, भगवान है। मतलब वो तन मन धन सब उनको अर्पण कर चुके कि मैं इस धरती पर जब तक रहूंगा या इस संसार में जब तक रहूं, मैं सिर्फ आपकी भक्ति में रहूंगा। भक्ति आपकी सेवा करूंगा, अन्यथा किसी से मतलब ही नहीं उनको। वही आपने वही बताया कि आप किसी से आप कुछ सीखते हैं तो उसकी भक्ति ही सीख रहे हैं ना, उसकी शालीनता सीखते हैं, कुछ विद्या लेते हैं, तो आप नहीं, भक्ति अलग हो जाती है, भक्ति के सीखने से कैसे मतलब हो सकता है भाई साहब? भक्ति नहीं सीखते आप, भक्ति तो अंदर से भावना से होती है, भक्ति सीखने वाली चीज नहीं होती है, नहीं पढ़नी पड़ती है, इबादत करना ये ना 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 कैसे भक्ति पढ़नी भक्ति क्यों नहीं पढ़नी? भक्ति मतलब मुझे अच्छा, जिस दिन आपको गायत्री मंत्र याद नहीं था तो आपने याद नहीं किया था क्या? गायत्री मंत्र पैदा गायत्री मंत्र का भक्ति से कोई संबंध नहीं, पहली बात। अच्छा, भक्ति किस तरह टाइप की होती है? भक्ति एक श्रद्धा होती है, मान लो अभी मैं बजरंग बली को मानता हूँ। श्रद्धा और भक्ति अलग अलग चीज है, मैं ये भी डिफाइन कर दूंगा। श्रद्धा होता है द्वार, भक्ति होती है क्रिया, जो हम पूजा करते हैं उसको बोलते हैं भक्ति। श्रद्धा होता है एक एतबार, किसी पे हमें एतबार है, उसका उर्दू वर्जन है। तो आप ये बताइए कि किस तरह है तो आपकी भक्ति? भक्ति श्रद्धा जो मन से होती है वो हमारी श्रद्धा हो गई, और हम जो पूजा अर्चना करते हो भक्ति हो गई, मानते हैं हम। तो भक्ति कहाँ से आती है? ज्ञान से ही आती है ना। जब आप किसी यज्ञ में बैठते हैं, कोई पूजा करते हैं, हवन करते हैं, जब आपके श्लोक ही नहीं आपके पास, आपके भक्ति की रचनाएं याद नहीं है, तो भक्ति किस बात की होगी? आपकी आंखें बंद करके कुछ भी करोगे तो भक्ति मान ली जाएगी। अगर किसी को मंत्र नहीं आता, या किसी को कलमा पढ़ना नहीं आता, या किसी को नमाज पढ़नी नहीं आती, तो आप आगे बंद कर लीजिए, ऊपर वाले का ध्यान कीजिए। नहीं, सुनो, मैं ऊपर वाले का ध्यान कीजिए, आपकी भक्ति आपकी श्रद्धा आपके अंदर है, आप कर सकते हो। नहीं आता वो वही नहीं है। जब आप सक्षम है सीखने लायक है तो क्यों नहीं सीख रहे हो? नहीं आता वो नहीं। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? आप बोलो मेरे को कुछ नहीं आता, मैं आंखें बंद कर लूं, जो 10 लोग आपको देख रहे हैं कि आंखें बंद कर रहे हो, वो क्या सीखेंगे? जब मुझे आता ही नहीं कुछ तो बताऊंगा कैसे? तो क्यों नहीं सीख रहे हैं आप? मैं क्या सीखूं? तो गुरु वही तो गुरु दिया है आपको, वही तो बोला कि गुरु आपको कोई मिल रहा है तो उससे पहले भक्ति सीखेंगे तभी तो भक्ति करेंगे। आदर सम्मान सदाचार भक्ति में ही आता है। नहीं तो ये घुमा फिरा के अभी आप लुक पे जा रहे हैं, फिर भक्ति पे जा रहे हो, फिर अब से मतलब क्या चाहते हो? आप मेरे गुरु, मैं आपको गुरु मानूं? मैं बिल्कुल आपको गुरु मानूं, मैं आपका शिष्य बनूं? क्या चाहते हो? नहीं, क्या विचारधारा है आपकी? ये भाई साहब पहले आदि पुरुष की कहानी उठाते हैं, फिर पुरानी रामायण उठाते हैं, फिर दाढ़ी वाले लुक पे जाते हैं, फिर भक्ति की बात बताते हैं, फिर गायत्री मंत्र की बात करते हैं। ये जो है ना, ये जो मीडिया वाले है ना, ये ऐसे मतलब क्या कि बस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पब्लिक पकड़ते हैं। क्या होता है ना, हमेशा ना जिसमें कमियां होती है वो तेज बोलता है और बोलने नहीं देता दोस्त। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने मेरे से एक लास्ट में एंडिंग करता हूँ, इन्होंने कहा कि हमारे गुरु मुस्लिम भी हो सकते हैं, जिसके बाद दाढ़ी भी हो सकते हैं। मुस्लिम हो नहीं सकते। मैं बता देता हूँ, मेरे गुरु है जिनका नाम है आजम अली मुकर्रर खान साहब। मैंने उनसे संगीत सीखा हुआ है कम से कम 2-5 साल। नहीं, दाढ़ी नहीं, वो दाढ़ी रखते ही नहीं है। चलो ठीक है। ये घुमा फिरा के इनका सवाल दाढ़ी और मुच्छों पे क्यों आ रहा है? मैं बता ये मैं ला रहा हूँ। जब इनके गुरु मुस्लिम हो सकते हैं, चलो हम मेरे गुरु बजरंग बली है, तो उनका लुक बजरंग बली का लुक ऐसा दाढ़ी वाला क्यों नहीं हो सकता? यही मुद्दा, यही सवाल और कुछ भी नहीं। आप मुझे बता दें, इतनी नफरत, इतनी चिढ़ क्यों आ रही है? नहीं, नफरत, इसमें कोई नफरत नहीं है, कोई चिढ़ नहीं है। क्या है कि हमने जो पुरानी चीजें देखी हैं उसके आधार पर ये जो अभी का लुक तो उसमें मैच ही नहीं हो रहा है, बस ये बात है। क्यों? अरे बाकी ऑडियंस आपको उनसे सवाल की जो आपको जवाब मिलेगा। इसके लिए इसी से धन्यवाद। ब्रांडिंग करता हूं। क्या होता है ना, जब कुछ कमी आ जाती है लोग शो छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, मैं शो छोड़ के नहीं भाग रहा हूं, मैं बैठा हूं। गाइस दिस इज ज़ैद अहमद खान। मेरी गुजारिश है लोगों से और मोदी जी से गुजारिश है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए।
हमारी रामायण है और भक्ति से लीन है, इतनी अच्छी कहानी अपने हिसाब से बताई गई, फिक्शन बनाया गया। पर हमें जितने भी सनातन धर्म है या हमारे धर्म मुस्लिम धर्म के लोग हैं, सब लोग एक बार तो जरूर देखें, क्योंकि बॉलीवुड का पैसा खर्चा हुआ है और इसी फिल्म से कम 50,000 लोगों का घर चला है और इसी फिल्म से अभी भी कम से कम हजारों लोगों का घर चलेगा और सरकार का भी पेट भरेगा। क्यों? क्योंकि उसका कम से कम टैक्स ज्यादा है, जीएसटी जाता है 28%, 24%, 12%, 18%, ये जाता है। तो मोदी जी से गुजारिश है मेरी, फिल्म का जो विरोध कर रहे हैं उनका अकाउंट चेक करें, जो सोशल साइट में भसड़ मचा रखी है उनका विरोध। जगह सच बोलना कोई बुरी बात नहीं, मुझे पता है स्पोर्ट्स से मुझे भी बहुत बुरी बातें की जाएंगी, पर मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं मेरा आगाह है मोदी जी से कि इस बात को सीरियस लें, क्योंकि अभी फिल्म आई थी करेला फाइल्स, उसमें मैंने देखी फिल्म, बैठ के देखी, उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं जो सच हो। केवल तोड़ मड़ोड़ को पेश किया गया कि मुस्लिम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। होता होगा, मुझे नहीं पता, मैं खुद एक मुस्लिम हूं, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। तो आप ऐसी फिल्में बनाएं जिससे समाज सुधरे। एक आदि पुरुष एक सक्षम, सूक्ष्म और सुंदर फिल्म है, एक बार देखें। मोदी जी से आगाह है, इस फिल्म का सपोर्ट करें। जब टेढ़ी मेढ़ी फिल्मों का सपोर्ट करते हैं, कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों का सपोर्ट करते हैं जिसके मेकर भी अच्छे ने, 1000 करोड़ इसमें लगा है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। और जो भी हमसे गलती हुई है दोनों को, तो क्षमा करें। अगर भगवान के प्रति या किसी के फीलिंग के प्रति हमसे कोई अल्फाज गंदे निकले तो क्षमा करें। इसी आनंद अभिनंदन से अपना शो खत्म करता हूँ। शो का नाम था मुद्दा क्या है। मेरे साथ थे सुनील पासवान जी, जो बहुत बड़े मेधावी कास्टिंग डायरेक्टर। मैं हूँ ज़ैद अहमद खान, एक इंसान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड नाइट।